पिछले 10 दिनों में इंडिया में 2 बैक टू बैक ई स्पोर्ट्स लैन इवेंट फिनिश हो चुके हैं। एक बीजीएमआई के लिए था और दूसरा वैलोरेंट के लिए। बट वो इतना स्पेशल क्यों है बताता हूं। आज मैं आपको ई स्पोर्ट्स लैन का पावर दिखाऊंगा, कैसे वो लाखों करोड़ों लोगों को एज ऑफ द सीट्स पे रखते हैं और भाई उनके गले का भी सत्यानाश कर देते हैं। ओनली टेम्पररी, डोंट वरी। लीक्स भी आज के एपिसोड में सुनने में आया गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स वैलोरेंट में घुसने वाले हैं। सब बताता हूं, एपिसोड एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हूं राहुल गुर्जा और आप देख रहे हो ई स्पोर्ट्स दिस वीक पावर्ड बाय ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स एक अद्भुत घटना है। अलग अलग देशों से, कल्चर से लोग ई स्पोर्ट्स को अपनाने लगे। सिर्फ 5 सालों में ई स्पोर्ट्स ना बॉलीवुड, हॉलीवुड, स्पोर्ट्स और काफी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को व्यूअरशिप के मामले में पीछे छोड़ चुके हैं। वो बहुत ही पॉपुलर बन गए हैं एज वन ऑफ द ओनली प्लेसेस टू सोशली नेटवर्क बाय प्लेइंग जस्ट वीडियो गेम्स। लेकिन क्यों, क्या बात है इसमें, बताता हूं। इसका कारण है लैन इवेंट्स। लैन इवेंट्स इन पर्सन ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स हैं। ऐसे इवेंट्स बड़े बड़े अरीनाज में होते हैं जिसमें लाखों फैंस अपने फेवरेट टीम्स को खेलते हुए देख सकते हैं। सारे टीम्स यूजुअली स्टेज पे साउंड प्रूफ बूथ्स या नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स के साथ खेलते हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस की आवाजें उनके गेम प्ले को अफेक्ट ना कर सकें। ये लैन इवेंट्स इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सबको एक साथ ले आता है। एक ही अरीना में हजारों लोगों के साथ बैठे बैठे अपने फेवरेट टीम को यार अपना फेवरेट गेम खेलते हुए देखना ना, उसका मजा ही कुछ और है। वो चीयर्स, वो लाइट्स, वो इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर, ये सब ना एक साथ काम करते हैं टू मेक यू फील लाइक योर पार्ट ऑफ समथिंग बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ एक लैन इवेंट में देखेंगी, अपने घर में नहीं। इस हफ्ते 2 साल वेट करने के बाद इंडिया में ऐसे 2 बड़े लैन इवेंट्स खत्म हुए। स्काई स्पोर्ट्स सूवेनियर की बातें तो करेंगे ही, लेकिन पहले लोको और नॉर्डवन गेमिंग के ऑल स्टार इन्विटेशन पे नजर डालते। इंडिया की टॉप 16 टीम्स पहुंची दिल्ली 50 लाख रुपए के प्राइस पूल के लिए। भाई गॉड लाइक, स्काईलाइट्स गेमिंग, रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स, एक्सो, हमारी टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स भी थी यार इस इवेंट में। सिर्फ टीम्स ही नहीं, देश के सबसे बड़े ई स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज बीजीएमआई को सेलिब्रेट करने के लिए गैदर हुए एंड द वाइब वाज इनक्रेडिबल। ये इवेंट एक्सक्लूसिवली लोको पे स्ट्रीम हुआ एंड फाइनल डे रात के 1 बजे तक चला भाई, जिससे 175K की पीक कंकरेंट व्यूअरशिप देखने मिली, व्हिच मींस लोको ने तो रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए। ये लैन इवेंट टीएसएम ने जीता 4 चिकन डिनर्स के साथ भाई 25 लाख रुपए का प्राइस पूल कमाया। अमेजिंग। सेकेंड और थर्ड आए टीम हैदराबाद हाइड्रास एंड रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स और इस इवेंट के एमवीपी बने टीएसएम के निंजा जोड़। 15 मैचेस में 38 फिनिशेस बनाए। भाई इन्होंने अपना कंपटीशन पीछे ही छोड़ दिया। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। ये इवेंट बीजीएमआई का सबसे पहला लैन इवेंट था एंड आई एम श्योर कि इसके सक्सेस के बाद हम सबको और भी लैन इवेंट्स देखने मिलेंगे। एंड वन मोर थिंग आई एम सर्टेनली श्योर ऑफ कि लैन इवेंट्स ना फैंस के लिए भी ओपन रहेंगे। फाइनल डे पे टीम सोल के मैनेजर सिद्ध जोशी खुद वेन्यू पे पहुंचे और इनफैक्ट उन्होंने एसफॉल्ट 9 भी खेला और टूर्नामेंट खत्म होने के बाद हिंदी पैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ऑडियंस इससे ज्यादा होप ही नहीं कर सकती थी। ये इवेंट सारे टीम्स के लिए सिर्फ एक प्रैक्टिस रन था क्योंकि स्टेडियम में कोई ऑडियंस नहीं थी। It is not easy to play in front of an audience, not even an audience in such a big stage. आप आपकी पिलो नहीं है या आपका वो कोई मैगी बना दो बोलने वाला है नहीं, पानी लगे दे दो है नहीं, आप अपने कंफर्ट जोन में हो नहीं है, कुर्सी आपकी घर वाली नहीं है। वैसे एसएडयूएल की बात कर ही रहे हैं तो थग बाई के स्ट्रीम से सुनने में आया है कि वो आने वाले दिनों में 10 नए क्रिएटर साइन करने वाले हैं। एक बार में करेंगे जब करेंगे 10 के 10 को एक साथ। अपने गेसेस मुझे जरूर कमेंट्स में बताना। अब बात करते हैं बड़े गेम की बहुत ही बड़ी एक्सपीरियंस के बारे में, वैलोरेंट। इस हफ्ते इंडिया का पहला वैलोरेंट लैन इवेंट स्काई स्पोर्ट्स सूवेनियर देश के ई स्पोर्ट्स कैपिटल मुंबई में होस्ट हुआ। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू से कि ये इवेंट हमारी टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने जीता। इस इवेंट में साउथ एशिया के टॉप टीम्स ने हिस्सा लिया, इंक्लूडिंग वेलोसिटी गेमिंग, एनिग्मा गेमिंग एंड टीम स्नेक्स। 4 दिन का मैचअप था यार और एनिग्मा गेमिंग अनडिफीटेड रही फाइनल तक, जहां उनका मुकाबला हुआ ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के साथ।
चलिए कुछ ऐसी मोटिवेशन चाहिए। ये फाइनल जी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा एंड आफ्टर 3 hours ऑफ अमेजिंग वैलोरेंट गेम प्ले जी ने ये सीरीज और टूर्नामेंट 3-0 के स्कोर लाइन के साथ जीता। MVP बने none other than हम सबके चहीते SK रॉसी, बट क्रेडिट गोज आउट टू द होल टीम जिन्होंने पूरे इवेंट के दौरान कंपोजर और अपनी सिनर्जी दोनों को बरकरार रखा। अ ह्यूज कंग्रेचुलेशंस टू एनिग्मा गेमिंग आल्सो जिन्होंने इस इवेंट में बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंसेस दिखाई एंड प्रूव किया कि इंडियन वैलोरेंट की अगली पीढ़ी भी काफी सॉलिड है। RBK और रॉ फ्यूल के एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंसेस ने पूरे इवेंट में हलचल मचा दी और फाइनल्स में उनकी राइवलरी रॉसी और लाइटनिंग पास के साथ भाई देखने लायक थी। Plenty of credit to Velocity Gaming and Snakes as well, जिनके स्कोर लाइन्स उनके परफॉर्मेंसेस को ठीक से हाईलाइट नहीं करते एंड होपफुली इन द कमिंग मंथ्स इन दोनों टीम्स से और भी अच्छी गेम प्ले देखने मिले। ये इवेंट एक एक्शन पैक्ड एटमॉस्फेयर से भरा पड़ा था एंड कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से पब्लिक अंदर नहीं अलाउड थी, लेकिन रूटर और बाकी टीम्स के सुपर फैंस को सिर्फ एंट्री ही नहीं बल्कि अपने फेवरेट टीम्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका भी मिल रहा था। इनफैक्ट अगर आपके पास गेमर्स गिल्ड NFT होता तो आप हमारे कैंप्स के फ्रंट रो में बैठे बैठे टीम को चीयर कर सकते थे। ऐसा जादुई माहौल 2 या 3 साल बाद देखने मिल रहा है यार। एंड व्हाट्स बेस्ट इज ये इवेंट पे राइट गेम्स के रिप्रेजेंटेटिव्स खुद भी प्रेजेंट थे। इंडिया और साउथ एशिया के हेड ऑफ पब्लिशिंग सुकुमाल पेगू, न्यूली अपॉइंटेड हेड ऑफ मार्केटिंग आशीष गुप्ता एंड पब्लिशिंग कोऑर्डिनेटर विदुषी सिंह, इन तीनों ने ये इवेंट अटेंड करके देश के सारे वैलोरेंट फैंस को आसरा दिया कि राइट गेम्स भी अब रुकने नहीं वाला। इंडिया एज अ रीजन को और भी सपोर्ट मिलेगा ताकि हमारे टीम्स सिर्फ साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में ही नहीं बल्कि VCT मास्टर्स के लिए बर्लिन तक पहुंचे। एंड गेस व्हाट, दिस इज ओनली द बिगिनिंग। इसके बाद स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप सीरीज यानी कि VCT2 आ रहा है। साउथ एशिया के बेस्ट टीम्स $30,000 के प्राइस पूल के लिए इस इवेंट में खेलेंगी और टॉप 2 फिनिशिंग टीम्स आगे बढ़ेंगी VCT APAC चैलेंजर्स 2022 के स्टेज 2 में। इस इवेंट को ज्यादा टाइम नहीं बचा, May 9 से क्वालिफायर शुरू हो जाएंगे, तो अगर आपको भी रजिस्टर करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं, गो अहेड। बाय द वे, इस इवेंट में गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स ज़गॉड, नियो, घातक भाई भी थे यार एंड ओरांगुटान ई-स्पोर्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव भी दिखे। दोनों टीम जोरों शोरों से अपनी वैलोरेंट जर्नी शुरू करने की तैयारियां में लगे एंड इनफैक्ट ओरांगुटान ने तो अपनी रोस्टर भी स्टेज पे भाई रिवील ही कर दी। इंडिया से पैराडॉक्स और गोस्ट, पाकिस्तान से शूटर और कोरिया से पर्शिया और टेसरैक्ट, जस्ट हैज बीन टॉक्ड अबाउट इन द प्रीवियस एपिसोड। गॉडलाइक की तरफ से अभी तक कोई प्लेयर्स तो नहीं रिवील हुए, लेकिन मुझे क्यों ऐसा लगता है कि दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग अपकमिंग रोस्टर्स इन द सीन। देखते हैं क्या होता है। भाई कितनी खुशी की बात है, 10 साल पहले ये सब इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, आज ये एक रियलिटी बन गया है। इतना इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर एंड ऐसे इवेंट्स में सिर्फ स्टेज पे ही नहीं, ऑफ स्टेज भी बहुत सारी चीजें होती है। थोड़ी खुशियां थी, थोड़े गम भी थे, बहुत लोगों के होप्स और ड्रीम्स पूरे हुए, थोड़े कुछ रह भी गए। यहाँ तक कि पहली बार मैंने एथलीट्स के पेरेंट्स को एक ई-स्पोर्ट्स लैन पे देखा। सब कुछ देखने मिला ये में, वो सेंस ऑफ कम्युनिटी, जब इंडस्ट्री के सारे लोग एक ही जगह आ पहुंचते हैं ना और एक दूसरे से घुल मिलाते हैं, बातें करते हैं, आइडियाज एक्सचेंज होती है, नए डील्स क्रैक होते हैं और सिर्फ इंडस्ट्री के लोग ही नहीं, नए लोग भी जो ई स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं जानते, उनके लिए भी लैन इवेंट्स कोई मेले से कम नहीं है। नए लोगों को मिलना, उनसे सीखना, ये सब करने का मौका आपको और किधर मिलेगा? लैन इवेंट्स में ही होगा ये सब। दुनिया भर में अलग अलग कल्चर्स के लोग ई स्पोर्ट्स को अपना रहे हैं यार, और हमेशा से ही लैन टूर्नामेंट्स कोई भी गेमिंग एक्सपीरियंस का हार्ट एंड सोल रहता है। और अब एक पोस्ट पैंडेमिक एनवायरनमेंट में जब हम सब लोग ना अपने अपने कमरों से बाहर निकल के एक दूसरों को पहली बार मिलेंगे ना लैन में, तब जाके मजा आएगा। ऑडियंस और गेम के लिए पॉपुलैरिटी तो बढ़ते ही रहेगी, साथ ही साथ गेमिंग को भी सही तरह से सेलिब्रेट करने का मौका मिल जाएगा, एंड दैट्स व्हाट आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। कमेंट्स में हमें बताना जरूर कि इन दोनों लैन इवेंट से आपका बेस्ट मोमेंट कौन सा था। मिलता हूं आप सबसे अगले एपिसोड में। बाय।